तो समझिएगा दोस्तों कि जो पर्यायवाची शब्द है ना, वो क्या है दोस्तों आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, है ना। जैसे यहाँ लिखा है, देखिए दोस्तों, समझिए। समझिए दोस्तों, ये जो शब्द लिखा है समझिए, यहाँ पढ़िए दोस्तों। देखिए ये क्या है, ये छोटी छोटी किताबें हैं ना, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं किताबों से, जो बड़े यूट्यूबर होते हैं वो इन किताबों से ही क्या लाते हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं, है ना, वो यहाँ से रिसर्च करते हैं। तो हमें समझना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये ऐसा क्या है, ये किताबें छोटी छोटी किताबें हैं, इन किताबों की वीडियो मैं डालता रहता हूँ दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब भी करना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। पर मुझे नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि आजकल ऐसी वीडियो को कौन लाइक करता है, क्योंकि वो इनका महत्व नहीं जानता है, इसलिए। सो दोस्तों, क्योंकि मेरे को भी मज़ा आता है ऐसी वीडियो बनाने में, बट अपन ऐसा वीडियो बनाता रहेगा, है ना, क्योंकि अपन का भी इसमें फ़ायदा रहता है, अपन भी ऐसी तैयारी करता है किसी की। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। समझिए, देखिए एक वर्ड लिखा है समझिए। शब्द के अर्थ जो जानने पर व्यक्ति, है ना, यहाँ से पढ़ते हैं, शब्द के अर्थ को जानने पर व्यक्ति के भीतर शब्द शक्ति का विकास होता है ना। शब्दों के अर्थ की जानकारी होने पर, है ना, होने पर ही उनका सही प्रयोग किया जा सकता है। सही बात है दोस्तों। अब देखिए, अर्थ की दृष्टि से शब्द कई प्रकार के होते हैं। देखिए शब्द जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं अर्थ की दृष्टि से, है ना। अगर हम शब्दों की बात करें तो वो 2 प्रकार के होते हैं, और हम बात यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शब्द की। अर्थ की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं ना शब्द की। तो शब्द की प्रकार से शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द होता है, एक निरार्थक शब्द होता है। सार्थक और नार्थक शब्द होता है। अब सार्थक शब्द आप जानते हो, जिसका अर्थ होता है उसे सार्थक कहा जाता है, और जिसका अर्थ नहीं होता है उसे निरार्थक कहा जाता है। पर हमें यहाँ नहीं, ये सिर्फ इसमें वीडियो में सिर्फ हम पर्यायवाची देखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर आप किसी को कैसे बता सकते हो, डेफिनेशन होती है ना, जो परिभाषा होती है, आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो किसी को। जैसे समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। याद रखना दोस्तों, जो पर्यायवाची शब्द होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। पूछेगा समानार्थी शब्द क्या होते हैं, जो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ना, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। ऐसा आप कह सकते हो। जैसे उदाहरण ले लो दोस्तों, यह चांद का चित्र है। देखिएगा ये चांद का चित्र दिख रहा है आपको, है ना। चांद निम्न नामों से जाना जाता है दोस्तों, जैसे कि अब आप इसी को कई नाम से कहते हैं। जैसे आपका नाम है ना, जैसे चांद आपका नाम है, तो आप उसको कई तरह के कह सकते हैं। जैसे दोस्तों चांद का, इससे आप चंदा कहते हो। चंदा पूछेगा किसका पर्यायवाची है, तो चांद का। देखो चांद को और क्या कहा जाता है, शशि भी कहा जाता है, मयंक कहा जाता है, राकेश कहा जाता है, और चंद्र कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें शशि पूछता है किसका पर्यायवाची है, तो दोस्तों याद रखना ये चांद का पर्यायवाची है। अब देखिए यहाँ बंदर का चित्र दिया गया है ना। बंदर निम्न नामों से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, बंदर को कपि भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूछेगा कपि किसे कहा जाता है, तो बंदर को कहा जाता है। वानर भी कहा जाता है, हरी कहा जाता है, मरकट कहा जाता है। मरकट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा मरकट किसका पर्यायवाची है, तो ये बंदर का पर्यायवाची है। देखो कपि और वानर और मरकट किसका पर्यायवाची है, तो ये बंदर को कहा जाता है, ये, है ना। अब देखिए ये सभी चांद के पर्यायवाची, चांद के पर्यायवाची चंदा, शशि, मयंक, और क्या कहा जा सकता, राकेश, चंद्र का भी कह सकते हो। और ये है सभी दिए गए हैं, ये सभी बंदर के पर्यायवाची हैं। अब आगे इन्हीं के अध्ययन करने वाले हम। जैसे कि दोस्तों इस अध्ययन में विभिन्न पर्यायवाची शब्दों का संकल्प किया गया है कि इनका अभ्यास किया जाना चाहिए। जैसे अब गाय को देखिए दोस्तों, गाय को हम किन किन नामों से जानते हैं। देखो जो हमारी गाय माता होती है, गाय को बहुत प्यार करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो माँ के समान होती है। तो गाय क्या होती है, जैसे गया भी कहा जाता है। पूछे गया किसे कहा जाता है, तो गाय को कहा जाता है, धेनु कहा जाता है, सुरभि कहा जाता है, आदित्य कहा जाता है। अदिति से आप ऐसे कहते हो, मतलब जो अदिति होती है वो गाय क्या होती है, एक मेहमान की तरह होती है, तो अदिति हो जाएगी, है ना। तो गऊ कहा जाता है, गया कहा जाता है, धनु कहा जाता है, सुरभि कहा जाता है, अदिति बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमें नहीं मालूम होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें क्या बात है, जो हमें नहीं मालूम होता है वो सभी
इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। बगीचा, जैसे बगीचा को कुंज भी कहा जाता है, उपवन भी कहा जाता है, वाटिका कहा जाता है, निरुकुंज कहा जाता है, उद्यान कहा जाता है। वो पूछता है बगीचा को कुंज कुंज कहा जाता है, उपवन कहा जाता है, वाटिका कहा जाता है, निकुंज कहा जाता है, उद्यान कहा जाता है। और अब आगे चलते हैं पृथ्वी। तो पृथ्वी को धरा कह सकते हो, ये आप जानते हो, धरा कहा जाता है। धरती भी हम जानते हैं, धरती कहा जाता है। वसुधा नहीं जानते हैं, तो वसुधा पूछेगा किसका पर्यायवाची है, तो ये जो पृथ्वी का पर्यायवाची है। भू भी जानते हैं, भू भी किसे कहा जाता है, तो अब पृथ्वी को कहा जाता है। अब देखिए हम जो पर्यायवाची नहीं जानते वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए हम पृथ्वी का वसुधा नाम से भी जाना जाता है, और एक होता है वसुंधरा। वसुधा से बना है वसुंधरा। पूछे वसुधा किसका पर्यायवाची है, वसुंधरा, तो ये दोनों किसके पर्यायवाची हैं, पृथ्वी का। हिमालय का। जल्दी जल्दी देखते हैं तो मेरा जो मोबाइल है वो सही नहीं है, इसकी वीडियो बहुत जल्दी बन जाती है ना, मतलब जो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बना पाता है। तो हिमालय की देखते हैं दोस्तों, ग्रीस। तो हिमालय को ग्रीस भी कहा जाता है, नरगेंद्र कहा जाता है, नागेश कहा जाता है, हिमगिरी कहा जाता है। हमें हिमगिरी पता है, ये हिमालय पर्यायवाची है। ग्रीस भी कहा जाता है, नरगेंद्र कहा जाता है, नागेश भी कहा जाता है। अब गणेश का देखते हैं दोस्तों। अब गणेश का देखते हैं तो गणेश को गजानन भी कहा जाता है, ये हमें मालूम है। गजानन कहा जाता है, लंबोदर कहा जाता है, एकदंत कहा जाता है। विनायक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें क्या मालूम होता है, विनायक हम नहीं जानते हैं कि विनायक कैसे कहा जाता है, तो ये गणेश को कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, ये विनायक बहुत इंपॉर्टेंट है। गजानन, लंबोदर और विनायक कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, गंगा का पर्यायवाची देखते हैं तो भगीरथी कहा जाता है, सुरसरी कहा जाता है, मंदाकिनी कहा जाता है, जाह्नवी। अब देखिए हमें जो नहीं है मालूम वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जाह्नवी पूछेगा किसका पर्यायवाची है, तो ये गंगा का पर्यायवाची। भगीरथी हो गया, सुरसरी हो गया, मंदाकिनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी भी है ना, तो ये जाह्नवी हो जाएगा। जैसे नारी के बारे में दोस्तों, नारी को क्या कहता है, महिला कहा जाता है, वनिता। अब देखिए हमें नारी के बारे में, महिला को तो हर कोई जानता है, महिला किसको कहा जाता है, नारी को कहा जाता है, स्त्री को कहा जाता है ना। अब वनिता कोई नहीं जानता, वनिता किसका पर्यायवाची है, तो ये नारी का पर्यायवाची है, महिला का पर्यायवाची। रमणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रमणी किसका पर्यायवाची है, तो ये नारी का पर्यायवाची। अब कोयल के बारे में देखते हैं दोस्तों, कोयल तो कोकिल कहा जाता है इसे। कोकिल किसका पर्यायवाची है, तो कोयल का पिक कहा जाता है। पिक किसे कहा जाता है, पिक पिक करके बोलती है कोयल, है ना। कोकिल कहा जाता है, पिक कहा जाता है, श्यामा कहा जाता है। श्यामा बहुत इंपॉर्टेंट है, श्यामा किसे कहा जाता है, कोयल को कहा जाता है। चांद का, अब देखिए चांद का हम पहले भी पढ़ चुके, जो कि उदाहरण के साथ पढ़ा था। अब देखिए चांद को पहले मैंने बताया था, चांद कहा जाता है, चंद्र कहा जाता है, राकेश कहा जाता है, मयंक कहा जाता है ना। चंद्र कहा जाता है, चंदा कहा जाता है, शशि कहा जाता है, मयंक कहा जाता है, राकेश। और शशि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम शशि नहीं जानते, शशि किसका पर्यायवाची है, तो ये चंदा का पर्यायवाची है, ठीक है ना, चांद का पर्यायवाची है, आप ऐसे कह सकते हो। अब यहाँ पर किसका पता नहीं, ये मिट गया है ना। सांप का देखते हैं, सांप को सर्प कहा जाता है, नाग कहा जाता है, व्याल कहा जाता है, व्याल बहुत इंपॉर्टेंट है। भुजंग कहा जाता है, भुजंग किसे कहता है, सांप को कहा जाता है। विषधर, क्योंकि विष होता है इनके जो इसके अंदर क्या होता है, विष होता है, तो विषधर भी कहा जाता है, भुजंग कहा जाता है, सर्प कहा जाता है, नाग कहा जाता है, व्याल बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याल किसे कहा जाता है, तो ये व्याल किसे कहा जाता है, तो सांप को कहा जाता है। अब देखिए किसान के बारे में कृषक कहा जाता है। कहेंगे दोस्तों आप रिसर्च करोगे ना तो किसान के बारे में तो ज़्यादातर पर्यायवाची है ही नहीं है। तो कृषक देखना, तो कृषक देखोगे तो किसका, किसान का हो जाएगा। खेतीहर मतलब खेती करता है हर से, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। जो खेती करता है किससे खेती कर हर, मतलब खेती करता है जो किससे करता है, वो हल से खेती करता है। हलवाहा कहा जाता है उसे, हलवा कहा जाता है, हलवा कहा जाता है, कृषक कहा जाता है, खेतीहर कहा जाता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कृषक का हलवा। अगर आपसे पूछता है, कोई पूछ लेगा, हाँ भाई बताइए आप ज़्यादा पढ़ते हो, तो ये हलवा किसका पर्यायवाची है, तो आप किसके सामने दोस्तों, वो एक स्टार चल रहा ना कि आई विल नॉट बैंड, कि पुष्पराज कभी झुकेगा नहीं, है ना। तो आप इसके लिए ये दोस्तों कर सकते हो, किसी को हलवा ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा, तो ये झुकना नहीं है, तो हमें बताना है हलवा किसका पर्यायवाची, किसान का पर्यायवाची है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, बादल का देखते हैं तो बादल मेघ कहा जाता है, घन कहा जाता है, नीरद, जलद, पयोद। अब इसमें नीरद, जलद, पयोद वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें मालूम होता है। नीरद, पयोद, जलद ये किसका पर्यायवाची है, तो ये बादल का पर्यायवाची दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अब असुर को देखते हैं दोस्तों, असुर को राक्षस कहा जाता है, दैत्य कहा जाता है, निशाचर कहा जाता है, धनुष कहा जाता है। पूछेगा राक्षस किसका पर्यायवाची, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। असुर को राक्षस कहा जाता है, दैत्य कहा जाता है, निशाचर कहा जाता है, निशाचर नहीं होता दोस्तों, निश्चर कहा जाता है, धनुष भी कहा जाता है। धनुष क्या होता है,
अनुज और धनुज। अनुज होता है जो छोटा भाई होता है ना, और धनुज ये किसका पर्यायवाची है, तो असुर को कहा जाता है। अमृत के देखते हैं दोस्तों, सुधा, सुधा, पीयूष, अमी, सोम, ये तो दोस्तों सभी आपको मालूम होंगे, है ना। जो अमृत का पर्यायवाची होता है ना, जो अमृत का पर्यायवाची होता है, कहाँ गया अमृत, देख नहीं रहा वीडियो। अमृत मतलब नाव का छोड़ चुके हम, चलो 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 यहाँ से देखते हैं, अमृत के देखते हैं पहले, चलो नाम को बताऊंगा। अमृत क्या होता है, सुधा, पीयूष, अमी, सोम कहा जाता है इसे, है ना, अमृत कहा जाता है। अमी, सोम, सुधा, पीयूष भी कहा जाता है अमृत को, है ना। अब इसका नाव का देखते हैं, तो नौका कहा जाता है डोंगी, तरणी कहा जाता है। डोंगी किसका पर्यायवाची है, तो अगर ये एग्जाम आ जाए ना डोंगी किसका पर्यायवाची है, तो बहुत लोग अचंभव हो जाएंगे, है ना। वो क्या करेंगे ना, उन्हें डर लग करेगा यार कि ये तो कभी किसी का नाम सुना नहीं, ये कहाँ से आ गया डोंगी। तो डोंगी क्या करेंगे, पागल वगैरह किसी को समझोगे और उस पर टिक कर देंगे ना। दोस्तों ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें ये जानना नाव का पर्यायवाची है। डोंगी किसे कहा जाता है, तो नाव को कहा जाता है तरणी। तरणी दोस्तों ये किसका पर्यायवाची है, तरणी तो नाव को कहा जाता है। और जल क्या होता है, तो नीरद, जल को क्या कहा जाता है, जल को क्या कहा जाता है, तो नीर कहा जाता है, वारी कहा जाता है ना, नीर कहा जाता है, वारी कहा जाता है, सलिल, तोय ना। अब देखिए मैंने ये कैसे याद किया, जैसे नीर, नीर तो आपको मालूम है, नीर किसे कहा जाता है, वारी। और बारी जैसे बारी किया, वारी वारी करके पानी पीना चाहिए, तो मैंने ऐसे याद किया है ना, ठीक है ना। जो मैंने ऐसे याद किया वो कैसे किया, बारी वारी करके पानी हमें पीना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीवन, जीवन, क्योंकि जल के बिन क्या है, जीवन है। जो जीवन है, लाइफ इज़ नॉट अलाइव, है ना, जीवित नहीं है वो किसके बिन, विदाउट, विदाउट वाटर, है ना। तो आप ऐसे कह सकते हो। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जीवन क्या, तो ये जल का पर्यायवाची है ना। और सलिल, सलिल करके पीना चाहिए, बारी बारी करके पीना चाहिए। तोय, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका पर्यायवाची है, तो ये किसका सिनोनिमस है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो जलद हो गया, सलिल, बारी बारी, नीर, ये बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है, ये हमें जानना चाहिए। तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, किसका हो जाएगा, जल का हो जाएगा। अब दिन की बात करते हैं, तो दिन को वार कहा जाता है, वासर कहा जाता है, दिवस कहा जाता है। अब देखिए वासर आप नाम नहीं सुना होगा, है ना। अगर आपके सामने कोई कहता है वार किसे कहा जाता है, तो दिन को वार कहा जाता है, दिवस कहा जाता है, और कहा जाता है दिवाओ कहा जाता है। अब झंडा की देखते तो झंडा, दोस्तों झंडा देखिए, ध्वज हर कोई जानता है, पर आपके सामने कहते ना किसी को पताका, पताका, पताका कह दो ना भाई, पताका किसे कहा जाता है, तो वो कहेगा भाई यार पताका तो हमने कभी नहीं सुना किसे कहा जाता है। तो पताका दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। हमारी जो तैयारी होनी चाहिए दोस्तों, वो एकदम कैसी होनी चाहिए, एकदम सॉलिड होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो कंपटीशन एग्ज़ाम है ना, जो बहुत ही हार्ड बनना है, तो इसलिए हमें जो कठिन होने चाहिए, हमें ऐसी बातें याद होनी चाहिए जो कि कोई नहीं जानता हो दोस्तों, है ना। तो झंडा को पताका, आपने पताका नाम से बीड़ी भी नाम सुना होगा, बीड़ी आती है, पटाखा, है ना, ये पताका नाम है इसका, मुझे मालूम नहीं है, शायद पताका नाम है ना, बीड़ी सी आती है। और केतन, केतन पूछेगा तो किसका पर्यायवाची है, तो झंडा का, तो हो जाएगा ध्वज हो जाएगा, केतन हो जाएगा, और पताका। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए ईश्वर की, जो ईश्वर है इसको देखते हैं, तो ईश्वर के बारे में तो आप सभी जानते हैं, प्रभु कहा जाता है, भगवान कहा जाता है, जगदीश्वर कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है, नारायण कहा जाता है ना, ईश कहा जाता है। ईश याद रख, ईश आपने सुना नहीं होगा, ईश कहा जाता है, नारायण आप जानते हो, परमात्मा कहा जाता है। अब देखिए आग का जो पर्यायवाची होता है, आग का पर्यायवाची, तो आग को अग्नि कहा जाता है, ज्वाला कहा जाता है, अनल कहा जाता है, दहन कहा जाता है। अब देखिए आप अनल दहन याद रख सकते हो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। आग को अनल दहन कहा जाता है और ज्वाला भी कहा जाता है। समृद्ध का देखते हैं, जलधि, पयोध, पयोधी, पयोधी। अब पयोध मत बोलिए, क्योंकि वो किसका, बादल का पर्यायवाची था। पयोध किसका पर्यायवाची था, वो बादल का पर्यायवाची था, है ना। पयोध, जो पयोध था वो किसका पर्यायवाची था दोस्तों, वो बादल का पर्यायवाची था। और यहाँ पयोधी बोला वो समुद्र का बस, सागर हो जाएगा, रत्नाकर हो जाएगा, नदी से हो जाएगा, ये हो जाएगा। शिव का देखते हैं, शंकर कहा जाता है, महादेव कहा जाता है, शंकर। नीलकंठ कहा जाता है, क्योंकि नीलकंठ इनका जो गला है वो क्या है, इसमें नील भरा हुआ है, मतलब नीलकंठ मतलब नीला है कंठ, जिसे शिव कहा जाता है। और इसमें पूछेगा कौन सा समास है, तो नीलकंठ में कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरस्वती को तो सरिता, शारदा कहा जाता है, भारती कहा जाता है, गिरा कहा जाता है, भागीरथी कहा जाता है ना। शारदा कहा जाता है, भारती कहा जाता है, गिरा और भागीरथी कहा जाता है। पृथ्वी के बारे में देखते हैं, तो पृथ्वी को धरा, धरती, भू, वसुंधरा, मैंने ये पहले बताया था, हमें कौन सी याद नहीं रहता है, तो धरती, धरा, धरती और भूमि, ये हम सब याद रखते हैं, पर वसुंधरा और
वसुधा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वसुंधरा और वसुधा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए रात की यादें कर सकते हो। और तो रात को दोस्तों जिंदा लूट है, इसमें जितना लूट मिले तो लूट लो, है ना। जैसे रात का पूछता है तो रात का क्या हो जाएगा। रात का दोस्तों रात्रि का था, रजनी का था, निशा का था, यामा। यामा एक रचना भी है दोस्तों किसी महादेव वर्मा को, जिन्हें एक टाइटल दिया गया था महादेव वर्मा को, यामा यामा, है ना। और हाई स्कूल में भी आपने यामा सुना होगा, है ना, जिसे युधिष्ठिर को क्या कहा है, यक्ष को यामा कहा गया है ना, जो क्वेश्चन पूछता था। तो ये सब नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो यामिनी भी होनी चाहिए दोस्तों। यामिनी किसकी, रात की पर्यायवाची यामिनी या यामा। अतिथि क्या होता है दोस्तों, मेहमान को अतिथि कहा जाता है। जो मेहमान होता है उन तक पहुना, मतलब आगुन्तक, मतलब जो मेहमान होंगे वो आते होंगे, तो इसलिए आगुन्तक आप याद रख सकते हो। आगुन्तक पहुना हो जाएगा। सूरज को तो रवि कहा जाता है, सूर्य कहा जाता है, भास्कर कहा जाता है, दिवाकर कहा जाता है, दिनेश कहा जाता है ना। ये सब कपड़ा को वस्त्र कहा जाता है, पट कहा जाता है, चीर कहा जाता है, वसन कहा जाता है। अगर वसन किसी के सामने आप शेयर करते हो ना वसन, तो आप कहेगा भाई ये वसन क्या होता है, तो ये क्या होता है, कपड़ा को कहा जाता है, घर को कहा जाता है, घेरा कहा जाता है, भवन कहा जाता है, आगर कहा जाता है, आवास कहा जाता है। ये तो सभी को मालूम है। वायु को हवा कहा जाता है, पवन कहा जाता है, शीत कहा जाता है, बात इंपॉर्टेंट है। बात किसे कहा जाता है, तो ये पवन को कहा जाता है, वायु कहा जाता है। आकाश को नभ कहा जाता है, गगन कहा जाता है, अंबर कहा जाता है, व्योम कहा जाता है। इंद्र को दिवेश कहा जाता है, सुरेंद्र कहा जाता है, देवेंद्र देवपति कहा जाता है। घोड़ा को अश्व कहा जाता है। घोड़ा को क्या कहा जाता है, अश्व कहा जाता है। हाय कहा जाता है, सैंधव कहा जाता है, बाजी कहा जाता है, घोटक। अब देखिए घोड़ा को दोस्तों अश्व कहा जाता है, हाय कहा जाता है, और हाय हाय करके ये भाजता है। घोटक कुटुक कुटुक करके चलता है, कुटुक 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 ऐसे करके चलता है, तो घोटक से हो जाएगा। सैंधव कहा जाता है ना। और बाजी जीतता है ना। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, कौन जीतता है, तो घोड़ा जीतता है। वीर तो परमकारी कहा जाता है, सूर कहा जाता है, साहसी कहा जाता है, बलवान कहा जाता है। शेर को सिंह कहा जाता है, केसरी कहता है, वनराज कहता है, मृगराज मृगेंद्र। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मृगराज और मृगेंद्र किसे, तो शेर को कहा जाता है। पर्वत की बात करते हैं दोस्तों, पर्वत की बात करते हैं तो अचल मेरु, पर्वत को तो अचल कहा जाता है, मेरु कहा जाता है, शैल कहा जाता है, पहाड़ कहा जाता है, कूट कहा जाता है। अब कौवा को तो काग कहा जाता है, वायस कहा जाता है, काग कहा जाता है। ये हो जाएगा दोस्तों। तो ये वीडियो मेरा रुक गया है।